Hello friends, I am Deepak Saxena, founder of the School of Writing, Publishing and Marketing. इस ई स्कूल का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक राइटर, कवि, नाटककार इन सबको बढ़ावा दिया जाए, इनको हेल्प की जाए ताकि साहित्य सृजन में लोग आगे बढ़ें और आगे बढ़कर हमारे देश में संस्कृति को, हमारे साहित्य को बढ़ावा दें और इस प्रकार भारत का जो सब जगह नाम हो रहा है उसमें कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करें। हमारी पुरातन संस्कृति जो बहुत पुरानी गौरवमयी रही है, उसकी किताबें जला दी गई। फिर भी कुछ लोगों ने कंठस्थ करके उसे दोबारा लिख लिया। कुछ लोग उसकी पांडुलिपि जो लेकर छुप गए। तो ये आक्रांताओं के इस घटनाक्रम के बावजूद हमारा देश अक्षुण्ण है, हमारे देश की परंपराएं अक्षुण्ण हैं और अपने देश में जो जो महापुरुष हुए हैं उनका इतिहास जो वामपंथी इन्फ्लुएंस में आकर बदल दिया गया, आज उसकी ज़रूरत है उस पर सही लिखा जाए। जैसे कि पंजाब में इतने लोग देश के लिए कुर्बान हुए, आज़ादी की लड़ाई में उनका नाम ही नहीं है, कुछ लोगों को तो भगोड़ा बताते हैं साहित्य में। अब ये बताइए कि ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी सरकारें कभी हमारे प्रति जागरूक नहीं रहीं, सच्चाई से मुंह मोड़ती रहीं। सच्चाई ये थी कि जिनने देश की आज़ादी के लिए, भारत की अक्षुण्णता के लिए कार्य किया, वो लोग कोई भी सफल नाम नहीं पाए और जो लोग चापलूस थे, जो लोग सत्ता के दलाल थे, यानी अंग्रेजों के दलाल थे, उन सबको मलाई मिलती रही। और आपको तो पता ही होगा अंग्रेजों द्वारा जो कांग्रेस का गठन किया गया, ऐसे लोगों को ही बढ़ावा दिया गया। अब बताइए, कुछ विशेष लोग, चाहे उनका नाम गांधी हो या नेहरू हो, जेल में जाकर उन्हें कोई यातना कभी नहीं मिली। वीर सावरकर को ही मिली, क्योंकि सावरकर सही मायने में देश का भला चाहते थे, देश हित के लिए काम कर रहे थे। भगत सिंह को फांसी दे दी गई। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। हमारा एज ए राइटर ये कर्तव्य है कि जो हो सही पता है हमको, उसको उल्लेख करें और लोगों के सामने सच्चाई प्रस्तुत करें कि भाई इवन महारानी लक्ष्मीबाई
रानी दुर्गावती, और ऐसी कितनी वीरांगनाएं हैं, कितने वीर पुरुष हैं जिन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए और जिनके पास सीमित साधन होते हुए भी सत्ता के दलालों के आगे न झुके। ऐसे ही लोग धर्म के आगे भी झुक गए और धर्म परिवर्तन कर लिया। अरे ये धर्म परिवर्तन देखा जाए चाकू की नोक पे हुए, धमका कर हुए, यहाँ तक कि पाकिस्तान का जन्म भी धमकी से हुआ, जबरदस्ती कराया गया। पाकिस्तान आवाम, नॉर्मल आवाम नहीं चाहती थी कि हिंदुस्तान के या भारत के टुकड़े किए जाएं, लेकिन चंद लोगों ने और अंग्रेजों ने मिलकर कुछ ऐसा रचा और वो उनकी बेशर्मी आज़ादी के बाद भी चली रही। आज़ादी के बाद भी इतिहास को बदलो और सच्चाई से छुपाओ। सुभाष चंद्र बोस की सच्चाई किसी को मालूम ना पड़े, इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से समझौता करो कि अगर आज़ादी के बाद सुभाष चंद्र बोस हमको मिलते हैं तो हम ब्रिटिश सरकार को समर्पित कर देंगे। ये क्या है? ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है जिसका कि जवाब ना नेहरू के पास था ना गांधी जी के पास था, लेकिन फिर भी जनता ने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा। और यहाँ तक कि लाल बहादुर शास्त्री का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, हमारे साहित्य पर, हमारी संस्कृति पर और हमारे महापुरुषों पर। वो होने के बजाय हमको तो ऐसे लोगों के सामने अपमानित किया गया जो कि संसार में कोई वजूद भी नहीं रखते। लेकिन धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है और ये जागरूकता, अब लोग सच्चाई जानना चाहते हैं। सच्चाई जानना चाहते हैं तो लिखेगा कौन? हम जैसे राइटर। हमको लिखना चाहिए, बहुत कुछ पता है। भारत के हर कोने में गौरव गाथाएं हैं और हर कोने को संभालने के लिए कोई न कोई महापुरुष आया। आदि शंकराचार्य जैसे लोग आए जिन्होंने भारत की संस्कृति को एक पुनरुद्धार किया, नया सम्मान दिया और ऐसा जीवन में बहुत कुछ किया जो कि हम इस पे गर्व कर सकते हैं। खासकर बंगाली साहित्यकारों ने, प्रेमचंद ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऐसे लोगों ने देश की संस्कृति को बचाए रखा और इन लोगों को कोई ज़्यादा रिकॉग्निशन तो मिली नहीं, लेकिन जो सही मायने में
कार्यकर्ता होता है वो रिकॉग्निशन का इंतज़ार नहीं करता, और सही मायने में जो राइटर है वो इसका इंतज़ार नहीं करता है कि मेरी किताब चलेगी कि नहीं चलेगी। कोशिश की जानी चाहिए कि हमारी पुस्तक में कुछ नया अच्छा कंटेंट हो, लेकिन समाज में मोड़ लाने का काम यही करते हैं। समाज में मोड़ लाने का काम वही राइटर करते हैं जो कि हमें क्या मिलेगा इसकी चिंता नहीं करते और आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ किंवदंतियों से, कुछ पुस्तकों से ज्ञान बटोरते रहते हैं और ये ज्ञान जनमानस तक पहुंचाते रहते हैं। और जब मीडिया के इतने बड़े माध्यम आ चुके हैं अब तो ये आराम से हो सकता है। पहले तो कोई माध्यम नहीं था, फिर भी हमारे लोगों ने बहुत कुछ किया। पूरा आज़ादी का आंदोलन उस समय चला और वर्ड ऑफ माउथ से ही हुआ। तो इस प्रकार ध्यान रखें कि मनुष्य की वाणी की शक्ति बहुत बड़ी है। अब वाणी आप पुस्तक के रूप में लाते हैं या YouTube वीडियो में लाते हैं, ये आपका अपना अपना विचार है। सभी माध्यम अच्छे हैं, पुराना माध्यम भी सबसे अच्छा था। आज के जो नए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आ गए हैं वो भी अपने आप में एक बड़े इफ़ेक्टिव हैं। वो सबको ध्यान में रखते हुए हमें लिखना चाहिए। और हमारा ई-स्कूल आपको पूरी तरह सहयोग करेगा, थीम से लेकर मार्केटिंग तक। और जो भी आपको परेशानी आए, सहयोग की आवश्यकता पड़े, तो आप हमें याद कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8128693378। रिपीट करता हूँ, 8128693378। और हमारा ईमेल है deepakd18@yahoo.co.in, deepakd18@yahoo.co.in। तो देरी किस बात की, अच्छे से टॉपिक पर लिखना शुरू कीजिए, हमको कांटेक्ट कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। इसमें कमेंट भी पेश कीजिए ताकि अगला वीडियो इससे अच्छा बने। धन्यवाद।